सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 16 तारीख है, शनिवार है और आज का मुख्य संदेश है कि यीशु को हम जितना सुनेंगे, जितना उनके वचन ग्रहण करेंगे, उतना हम जान पाएंगे और उतना हम प्रभु के प्रति अपना प्यार व्यक्त कर पाएंगे। तो आइए हम आज के वचनों को हम सुने। सबसे पहले आज के दिन में हम लोग सुनते हैं, आज के सुसमाचार में ईसा के विषय में लोगों में मतभेद था। ईसा के विषय में लोगों में मतभेद था और मतभेद इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ना यीशु की बातों को सुना, ना स्वीकार किया, ना समझा, ना जानने का प्रयास किया। इसलिए अलग अलग प्रकार की मतभेद रहे ईसा को लेकर। और ये इसलिए हुआ कि लोगों में दिलचस्पी नहीं थी प्रभु को लेकर, प्रभु की बातों को लेकर, प्रभु की धर्म शिक्षा को लेकर, प्रभु के कार्यों को लेकर लोगों में दिलचस्पी नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था, उत्साह नहीं था, जिसके वजह से वहाँ पर एक प्रकार का मतभेद और असमंजस की बात हम देखते हैं। दूसरी बात आज के सुसमाचार में से हम देखते हैं, जैसा यीशु बोलते हैं वैसा कोई नहीं बोला। और ये बात लोगों का अनुभव रहा, जैसे प्रभु यीशु मसीह बोलते थे या शिक्षा देते थे या कार्य करते थे, वैसे और किसी ने नहीं किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ बोलते थे, अधिकार के साथ कार्य करते थे। यह अधिकार उनको कहाँ से मिला? यह अधिकार उन्हें अपने अब्बा पिता से मिला। अब्बा पिता के साथ, जो पवित्र पिता के साथ पवित्रता से जुड़े हुए थे, सच्चाई उनके अंदर थी, स्वयं वो सत्य थे, इसलिए उनके पास वो धार्मिक अधिकार था। इसलिए अधिकार के साथ वो बोलते थे, कार्य करते थे, जिसको देखकर लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और यहाँ तक वो कहने लगते हैं इसको यह अधिकार कहाँ से मिला। यानी कि एक नई शिक्षा, एक अनोखी शिक्षा प्रभु यीशु के द्वारा लोगों को सुनने के लिए मिलती है। और आगे हम सुनते हैं, किसी को जानने के लिए उनको सुनना ज़रूरी है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, अगर हमें किसी को भी जानना हो तो हमें उनको सुनना ज़रूरी है। संत जेरोम कहते हैं, प्रभु की धर्म शिक्षा यानी कि बाइबल की बातों को नहीं जानना मतलब प्रभु यीशु को नहीं जानना। प्रभु को जानने के लिए हमें प्रभु यीशु को सुनना होगा, प्रभु की बातों को पढ़ना होगा, ग्रहण करना होगा, मनन चिंतन करना होगा, उसके अनुसार चलना होगा, तब जाकर हम प्रभु को जान पाएंगे। इसलिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है। जितना हम सुनेंगे प्रभु को, जितना हम ग्रहण करेंगे, उतना हम प्रभु के नज़दीक आएंगे, प्रभु को समझ पाएंगे, प्रभु से प्यार कर पाएंगे। आगे की बात प्रभु हमें बताता है, प्रभु हमारी लड़ाई स्वयं लड़ता है तो कौन हमारा विरोधी होगा। यानी कि प्रभु हमारी ओर से लड़ाई लड़ता है, यानी कि वो हम सबों को बचाने के लिए आया, इसलिए हम सबों को किसी भी प्रकार से शैतान के हाथों से बर्बाद होने नहीं देगा, बल्कि प्रभु ने हमारी ओर से लड़ाई लड़ते हुए हमें शैतान के पंजों से बचाया और हम सबों को जीवन प्रदान किया। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताया जाता है कि प्रभु हमारी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। अगर हम लड़ने जाएंगे हम हार जाएंगे, प्रभु लड़ेंगे हमारी ओर से, प्रभु हमें हारने नहीं देंगे, बल्कि प्रभु शैतान को पराजित करते हुए हमें जीत दिलाएंगे। और ये हम सबों का अनुभव है। अगली बात प्रभु हमें सिखाता आज के सुसमाचार में से, प्रभु की शिक्षा सामान्य लोगों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सामान्य दिन प्रतिदिन के जीवन के उदाहरणों को लेकर प्रभु ने स्वर्गीय राज्य के बहुत सारे रहस्यों को उजागर किया और लोगों को बहुत अच्छा लगा प्रभु की शिक्षा सुनकर। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं, धार्मिक लोग, धार्मिक नेता गणों को प्रभु की शिक्षा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो उनके मनपसंद बातों को नहीं, बल्कि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उन बातों को लोगों के सामने रखते थे। इसलिए सामान्य लोगों को बहुत अच्छी लगी प्रभु की बात, धार्मिक लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि धार्मिक लोगों का दिखावा, आडंबर का प्रभु ने खंडन किया, विरोध किया, जिसलिए धार्मिक लोग इसको पसंद नहीं करते थे।
आगे बात हम सुनते हैं, हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। कोई भी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए और उसका अनुसरण करने के लिए हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अगर दृष्टिकोण सही नहीं है तो कोई भी काम सही नहीं हो सकता। शास्त्रीय फरीसियों की दृष्टिकोण गलत था। अपने स्वार्थ की, अपने अहम की, अपने घमंड के स्वार्थ से, दृष्टिकोण से वो देखते थे, इसलिए वो सच्चाई को देख नहीं पाते थे। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है आज के दिन में, हमारा दृष्टिकोण सही होगा तो हम प्रभु की महिमा देख पाएंगे, प्रभु की महिमा कर पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर भाइयों बहनों आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को सिखाएं जो उचित है प्रभु के दृष्टि में, जो अच्छा है, नेक है, आदर्श है। उन बातों को, तत्वों को, विचारों को हम ग्रहण करते उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें और प्रभु की महिमा हम सभी कर सकें, प्रभु की महिमा हम सभी देख सकें। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हमें आशीष और बरकत प्रदान करें। आमीन।